हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभी मैटर वेव्स एंड वेव एम्पलीट्यूड चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। यह टॉपिक भी नोट्स के लिए ही है। इतना पढ़ लेने से हमारा मैटर वेव्स और वेव एम्पलीट्यूड चैप्टर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यह भी एक फॉर्मूला बेस्ड नोट है और वह है व्हाट डू वी मीन बाय प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटीज इन वन डायमेंशन। मैटर वेव्स एंड वेव एम्पलीट्यूड चैप्टर का लास्ट टॉपिक सिलेबस देख लो, उसमें लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पर भी है और इससे ये चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स का समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा है इसमें कि कंसीडर ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है? प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था उसका कंडीशन, उसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला इत्यादि। तो consider a normalized wave function psi xt describing a particle moving along the x direction. Sorry, क्योंकि सिलेबस में हमको इन x डायरेक्शन लिखा हुआ है। The probability density, जिसको कि हम लोग pxt से रिप्रेजेंट करते हैं, यह भी पहले डिस्क्राइब किया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर में, of finding the particle at a given position and time is, या प्रीवियस फॉर्मूला सब है pxt equal to psi star xt psi xt. The particle must be found somewhere in a space. That is the total probability. It is denoted by total probability को हम अब रिप्रेजेंट करेंगे p suffix t से. In all space is unity. Therefore p t equal to integral over minus infinity to infinity psi star xt psi xt dx equal to 1. The above statement should be true for all times as long as the particle is stable and does not decay or disappear. ये condition है. This means that the total probability is conserved and independent of time. That is, कंजर्वेशन के लिए और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम करने के लिए इस pt को पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करेंगे डेल टाइम के रिस्पेक्ट में। दिस इज इक्वल टू डेल बाई डेल टी। pt का जो फॉर्मूला था उसको लिख दिया, साई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी साई स्टार xt साई xt dx इक्वल टू 0। That is, the probability in all space is always conserved. कंजर्वेशन का मीन्स क्या हुआ? There is no creation or destruction of probability. Since the wave function evolves with time, the probability density may change locally, but the total probability does not change. It will always remain constant. Now, let us know about the probability density current. इसका दूसरा नाम है और probability current density. कोई खास बात नहीं है, इसको दो तरह से पुकारा जाता है। What is this? The flow of probability in terms of probability per unit time per unit area from one point to other is called, इसी को कहते हैं the probability current density या probability density current। उसका डिफिनीशन यहाँ दिया हुआ है। इट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। इसका फॉर्मूला क्या है? हर चीज तो हम फॉर्मूला के रूप में देख रहे हैं। इट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन डिनोटेड बाय कैपिटल S xt एंड दिस इज इक्वल टू I h कट बाय 2m psi del psi star del x minus psi star del psi by del x. This is about probability density current or probability current density. This is all about our today's note and our
matter waves and wave amplitude chapter is completed. Quantum mechanics is completed. In our next class, we will start nuclear physics, and in nuclear physics we have to study two chapters, that is radioactivity and nuclear fission fusion. So this is all about today's lecture. अब हम आप लोगों से कुछ बात कहना चाहते हैं, वो ये है कि जैसा मालूम है कि अब लॉकडाउन का दूसरा स्टेज शुरू हुआ है, अनलॉक का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अभी पूरा फ्री हो जाए। अभी तक सारे लॉकडाउन के नियमों को पालन करना पड़ेगा, तभी हम लोग सेफ रह सकते हैं। लॉकडाउन के पालन में वही है, मास्क पहनकर निकलिए, कम से कम निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हमेशा खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक विचारों को सोचे, नकारात्मक विचारों को आने न दे, अपनी पढ़ाई को पूरी करें और घर से कम निकलें और अपना जो बाहर का जो काम है लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन करते हुए एक डिसिप्लिन छात्र की तरह आप लोग खुद बहुत ही डिसिप्लिन हैं, पालन करते हुए अपने पढ़ाई और कैरियर को आगे बढ़ाते रहिए। इसी के साथ मैं आज ये क्लास खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।